तो आज शुरू कर रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष। बीएससी तृतीय वर्ष का पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड के अंदर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले क्या होता है आणविक जीव विज्ञान? What do you mean by molecular biology? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में चलने वाली जैविक घटनाओं प्रक्रियाओं का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता हो, उसको आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट ए मॉलिक्यूलर लेवल इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे डीएनए की क्या संरचना होती है, डीएनए का संश्लेषण कैसे होता है, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, लिपिड का सिंथेसिस कैसे होता है। तो ये जो जितनी भी बायोलॉजिकल घटनाएं हैं, बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं, या जितने भी उपापचयी जो घटनाएं हैं, उनका आणविक स्तर पर अध्ययन को आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। ये आणविक जीव विज्ञान आपस में, या आणविक जीव विज्ञान एक बहुआयामी शब्द है जिसके अंतर्गत छोटी छोटे बहुत सारी ब्रांचेज पाई जाती है, या जो आपस में एक दूसरे से लिंक होती है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होके एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसके अंदर जेनेटिक्स का भी अध्ययन करना पड़ता है या किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री का भी अध्ययन किया जाता है, बायोफिजिक्स भी इसके अंदर आती है, एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी आती है। तो इतने तरह के सब्जेक्ट का अध्ययन मिला के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसके अंदर जो मेन जो सब्जेक्ट है उसका अपन आगे जाके विस्तृत में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आणविक जैव अभियांत्रिकी, आनुवंशिकी जैव अभियांत्रिकी। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग? आंतरिक अणु अभियांत्रिकी से क्या समझते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के डीएनए को इच्छित जगह से काटा जा सकता है। डीएनए का वह भाग जो काम में नहीं आता है उस भाग को निकाल दिया जाता है, और जो अगर कोई जीन दूर दूर पड़े हो तो उनको जो बीच में जो अनवांटेड जीन है उनको काट के उसको पास लाया जा सकता है। तो ये सारी क्रियाविधि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत की जाती है। और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये एंजाइम में भी रेस्ट्रिक्शन और में भी लाइगेज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किसी भी जीव पादप जंतु का जो डीएनए है, उस डीएनए में से इच्छित डीएनए के टुकड़े को काट कर किसी जीनोम में स्थानांतरित करना
या इच्छित डीएनए के टुकड़े को पृथक करना, ये सारा काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ टू एंजाइम, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो किसी डीएनए को इच्छित स्थान पर काटते हैं। जो डीएनए का भाग है, उस डीएनए के भाग को, जिसमें बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन जो जीन अपने काम के हो उस स्थान से ही डीएनए को काटते हैं, तो उस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो किसी भी डीएनए को इच्छित स्थान से काटने को के लिए काम में आने वाले एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इट मे बी एंडोन्यूक्लियस और मे बी एक्सोन्यूक्लियस, मे बी एंडो न्यूक्लियस और मे बी एक्सो न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं, मे बी एंडोन्यूक्लियस और मे बी एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस तो क्या होता है? तो डीएनए का जो सिरा है, तो डीएनए के सिरे से काटता हो उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ये एक डीएनए का खंड है, तो एक्सोन्यूक्लियस हमेशा इसको डीएनए को सिरे से काटेगा, यहाँ से काटेगा, उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस है, ये इसके बीच में कहीं से भी काट सकता है, उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कटे हुए डीएनए के टुकड़े हैं उसको आपस में जोड़ने में काम आता है। डीएनए के जो खंड है उसको आपस में जोड़ने में काम आता है, उसको डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी? जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का या की सहायता से मानव कल्याण के लिए अनेक उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज ए बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच with the help of DNA recombinant technology and genetic engineering, various products are synthesized for the use of human welfare या human being welfare। मानव कल्याण के लिए आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी एवं डीएनए पुनर्योग्य तकनीकी की सहायता से विभिन्न पदार्थ, विभिन्न उत्पाद बनाने की जो विधि है, जो विज्ञान है, उसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी में विभिन्न क्षेत्रों में ये बहुत ही उपयोगी होती है, जैसे मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड डेयरी, इवन ओशियन टेक्नोलॉजी, समुद्र में भी ये काम आती है, समुद्री उत्पादों को बनाने में काम आती है। तो मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से विभिन्न तरह की वैक्सीन बनाई जाती हैं जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है या विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण में काम में आती है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से विभिन्न बीमारियों के प्रति रोधी एवं उच्च उत्पादक क्षमता वाली किस्मों का निर्माण किया जाता है।
वे फसलों उन फसलों को तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, या जो वातावरणीय नेचुरल जो कैलामिटीज होती है, चाहे वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, हैवी रेनफॉल हो, विंड वेलोसिटी हो, उससे रोधक फसलों को बनाया जाता है। इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जितने भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसकी सहायता से वातावरण में फैले हुए प्रदूषण को कम किया जाता है। और डेयरी टेक्नोलॉजी की सहायता से मानव कल्याण के लिए विभिन्न तरह के डेयरी उत्पादों का निर्माण किया जाता है एवं पशुओं में कई तरह के ऐसे टीके विकसित किए जाते हैं जिसमें दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाती है। ओशियन टेक्नोलॉजी में विभिन्न किस्मों की मछलियों का बायोमास भी बढ़ाया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बृहद सब्जेक्ट है जिसकी सहायता से मानव कल्याण के लिए या मानव उपयोगी बहुत से उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अब जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी टर्म, बहुत सारी शब्दावली काम में आती है। आज थोड़ा इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है जीन। क्या होता है जीन? जीन is a structural and functional unit of a DNA which determine a particular character. जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी निश्चित गुण का निर्धारण करता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो केंद्रक में पाई जाती हैं। प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आपने नाम सुना होगा, ऐसी ये बैक्टीरिया है, इसका ये मेन डीएनए है, इसके अलावा जो डीएनए है कहते हैं प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। नेक्स्ट है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड वह कृत्रिम रूप से बनाया गया प्लाज्मिड है जिसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड इक्वल टू कॉस्मिड। तो बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट लिया जाता है, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है और प्लाज्मिड के साथ जोड़ने से जो उत्पाद बनता है उसको कॉस्मिड कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। जब किसी एक जीव का डीएनए दूसरे जीव में मिलाया जाता है और उसके बाद जो नया डीएनए बनता है उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। एक जीव का डीएनए दूसरे जीव में मिलाने से जो नया डीएनए बनता है उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जैसे ये जीन है, इसको इसके साथ मिला दिया जाए तो जो कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो विभिन्न जीवों के डीएनए आपस में मिलकर जो नया डीएनए बनाते हैं दैट इज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से
मैसेंजर आरएनए से पुनः डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को cDNA कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, या यूं कहिए कि मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से बनने वाले नए डीएनए को cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। cDNA लाइब्रेरी तो विभिन्न तरह के मैसेंजर आरएनए से विभिन्न तरह के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने एवं उसके संग्रहण को cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। विभिन्न तरह के आरएनए और उससे निर्मित विभिन्न तरह के cDNA की लाइब्रेरी के संग्रहण को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी, डीएनए के विभिन्न खंडों में डीएनए जो मात्र डीएनए उसको विभिन्न खंडों में विखंडित करके प्रत्येक खंड को प्लाज्मिड जीनोम के रूप में संग्रहित करने को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए को विभिन्न खंडों में विभाजित करके प्रत्येक खंड को प्लाज्मिड में इंसर्ट करके उस प्लाज्मिड को संरक्षित करने की प्रक्रिया को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। क्लोन्स, किसी जीन या जीव की उसी की जैसी जो आनुवंशिक के तौर पर बिल्कुल मात्र पौधे के जैसी, मात्र कोशिका के जैसी ही सैकड़ों कॉपियां बनाने की प्रक्रिया को क्लोन्स कहते हैं। इसमें एक टर्म्स और आती है जीनोम। जीनोम इज ए टोटल जीनोम इज ए टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ ए सेल, या यूं कहिए कि एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जीन की मात्रा को जीनोम कहते हैं। तो यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी।